अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं दीर में मौजूद हूँ। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी सियासत कर रही है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे करती है, एहतजाज करती है, ये तमाम चीज़ें तो की जा रही हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा तरक्की के मनाज़िल तय कर रहा है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पे काम होता है, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में लंगरखाने पे काम होता है, पनाहगाह में काम होता है। इसके अलावा लोगों को सहूलियात दी जाती हैं, लोगों को मुख्तलिफ सहूलियात दी जाती हैं। इस टाइम आज मैं दीर में पहुंचा हूं। दीर में पहुंचने का मकसद क्या है और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी कितना बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसका आज इफ्तिताह करने जा रहे हैं, इनागोरेशन है उसकी। ये तमाम प्रोजेक्ट के हवाले से भी आपको बताता हूँ, लेकिन आज के टूर के हवाले से बताता हूँ। कल ISF का कन्वेंशन था, उसमें आपने उनकी स्पीच सुनी। उन्होंने जो कारकुनान थे उनको कहा तैयार हैं, तो कारकुनान का जवाब आया कि हम तैयार हैं, आप कॉल दें। और कारकुनान ने कहा डी चौक का नारा लगाया गया। और वहाँ जब उन्होंने पूछा कि मैंने टेस्ट खेलना है, वनडे खेलना है, T20 खेलनी है, तो यहाँ तहरीक इंसाफ के कारकुनान इतना तैयार हैं कि वो कहते हैं कि सुपर 6 जो है वो खेलना है। सो उसके बाद कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में। वज़ीर आला पहले इससे अलीमिन गंडापुर थे, वो गए। उसके बाद सुहेल अफरीदी है, सुहेल अफरीदी पे कारकुनान का एक एतमाद नज़र आ रहा है, एक भरोसा नज़र आ रहा है, एक यकीन नज़र आ रहा है। आज सुहेल अफरीदी साहब पहुँचते हैं दीर की जानब, लेकिन दीर का जो रास्ता था, जब वो चकदरा इंटरचेंज पे पहुंचते हैं तो पहला इस्तकबाल वहाँ होता है, कारकुनान शानदार इस्तकबाल करते हैं। उसके बाद वो दीर एंटर होते हैं, दूसरा इस्तकबाल होता है। उसके बाद वो तीसरी जगह जब पहुंचते हैं तो वहाँ भी एक शानदार इस्तकबाल किया जाता है। यानी सिर्फ दीर में पहुँचने में 3 जगह इस्तकबाल किया गया और अभी एक ग्रैंड जलसा जो है वो बाकी है। लेकिन उस ग्रैंड जलसे से पहले जो सबसे एक अहम इक़दाम है, जो इमरान खान का विजन है, जो इमरान खान ने मुख्तलिफ छोटे डैम्स बनाए। इमरान खान ने छोटे डैम्स बनाने का मकसद ये था कि क्योंकि दूर सप्लाई जो है बिजली की वो नहीं दी जा सकती, तो वहाँ ही एक डैम बनाया जाए, वहाँ पानी स्टोर किया जाए और वहाँ से बिजली प्रोवाइड की जाए। सो आज जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है ये है कोटो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, अ लैंडमार्क इन क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी ऑफ खैबर पख्तूनख्वा लोअर दीर, पावरिंग प्रोसेस एम्पावरिंग खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा को एम्पावर करना है। अब इसमें ये क्या जनरेट करेगा ये मैं आपको बताता हूँ। जनरेट 207 मिलियन यूनिट एनुअली, मतलब ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये 207 मिलियन जो है वो एनुअली हाइड्रो पावर जो है वो जो ये जनरेट करेगा। और ये प्रोड्यूसिंग 2.4 बिलियन इन रेवेन्यू, और ये 2.4 बिलियन जो है रेवेन्यू को ये प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा माइलस्टोन इन KP क्लीन एनर्जी जर्नी, डिलीवरिंग रिलायबल, सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल पावर टू इंडस्ट्रीज़, होम एंड कम्युनिटीज़। अब जो यहाँ मुकामी लोग होंगे, इंडस्ट्रीज़ होंगी, उनको जो बिजली दी जाएगी वो कम कीमत पे दी जाएगी, रिलायबल होगी, वो सस्टेनेबल होगी और वो अफोर्डेबल भी होगी। इसकी आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इनागोरेशन करने जा रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ जो तकरीब है वो जारी है। सो ये प्रोजेक्ट है, अगर मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाऊं, और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो तैयार किया गया है और आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इसकी इनागोरेशन कर रहे हैं। देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक तरफ तो एहतजाजी सियासत है, लेकिन दूसरी तरफ अब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का कहना है कि हम तरक्की के मनाज़िल को तय करेंगे, हम खैबर पख्तूनख्वा में टूरिज़म को प्रमोट करेंगे, हम खैबर पख्तूनख्वा में टूरिस्ट को लेकर आएंगे, हम खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी पे काम करेंगे, हम खैबर पख्तूनख्वा के अमन के लिए काम करेंगे, हम खैबर पख्तूनख्वा की बेहतरी के लिए काम करेंगे, हम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को सहूलियात देने के हवाले से काम करेंगे। सो जिसकी वाज़िया मिसाल ये है कि आज तकरीबन 20 दिन हुए हैं CM बने हुए और आज एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का वो इफ्तिताह करने पहुँचे हैं। ये प्रोजेक्ट है, इसका इफ्तिताह है और ये इमरान खान का विजन है। इमरान खान का ये विजन है कि आपने छोटे छोटे डैम्स बनाने हैं। इमरान खान इसको प्रमोट करते आए हैं, कभी बादशाह डैम, कभी मोहम्मद डैम, इसके अलावा और बहुत से डैम्स का इमरान खान ने इफ्तिताह किया। और जहाँ दीर में भी इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो यहाँ आए थे इफ्तिताह करने। सो आज वो काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आज उसकी इनागोरेशन है और ये एक यकीनन फ़तह है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो इस तरह की जा रही है। अब ये इतने बड़े प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई टिकटॉक्स नहीं बनाई जा रही। इस तरह नहीं है कि टिकटॉक्स बनाएं, बल्कि अमली तौर पे काम किए जा रहे हैं। खैर, अभी एक ये प्रोग्राम है, इनागोरेशन का प्रोग्राम है जिसमें सुहेल अफरीदी साहब मदऊ है। इसके बाद
वो जाएंगे, एक जलसे से खिताब करेंगे। अब वो जहाँ जा रहे हैं वो एक जलसे की शक्ल अख्तियार कर लेता है, जलसा बन जाता है। सो आज दीर में जलसा होगा। दीर में क्या लोगों से बात करते हैं, क्या लोगों का जज्बा होता है, क्या जोश होता है, वो आपको दिखाएंगे। अभी थोड़ी देर बाद दीर जलसे के लिए रवाना होंगे, वो तमाम मनाज़र भी आपको दिखाएंगे, वो तमाम सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे। लेकिन दीर पहुँचते पहुँचते 3 जगह ऑलरेडी जलसा हो चुका है। बाकी क्या सूरत हाल होगी, क्या चीज़ें होंगी, क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत स्टेप लेती है, क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इक़दाम करती है, क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने लोगों के लिए बेहतरी करती है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लोगों से पूछेंगे, यहाँ के लोगों से पूछेंगे क्या आपके लिए कोई बेहतरी हुई, क्या सेहत कार्ड पे आपका फ्री इलाज जारी है, क्या आपको पनाहगाह में ईजी सहूलत दी जाती है। ये तमाम चीज़ें, तमाम प्रोजेक्ट्स आपके सामने रखेंगे। और जो एहतजाज होंगे, जो जलसे होंगे, जो कोर्ट अपडेट होगी, वो तमाम चीज़ें भी आपके सामने रखेंगे। खैर, दुआ में याद रखें। मुनफरिद तवानाई का मंसूबा है। ये मंसूबा अगस्त 2025 से ही तिजारती बुनियादों पर बाज़ाब्ता नेशनल ग्रिड को बिजली की फराहमी का आगाज कर चुका है। अगरचे ये मंसूबा अपने आगाज से ही मुतल्लिका वफाकी इदारों से मंजूरी में ताखीर, सिक्योरिटी खतरात, कोविड की बंदिशों की वजह से मशीनरी की दरामद और दीगर फनी मसाइल का सामना करता रहा। मगर सूबाई हुकूमत ने अज़्म समीम, सेक्रेटरी तवानाई की मुसलसल निगरानी और पीडों की अनथक मेहनत से न तो इसको कायम करने का जज्बा रोका, न हौसला टूटा, और यूं इस इज्तिमाई रेजिलियंस ने इस मंसूबे को अमली जामा पहुंचाया। 40.8 मेगावाट कोटो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का मंसूबा अगस्त 2025 को COD अचीव कर चुका है और अभी तक 2 करोड़ यूनिट्स हम नेशनल ग्रिड को फीड कर चुके हैं। सालाना इस मंसूबे से तकरीबन 2.4 अरब की आमदन होगी और 207 गीगावाट और क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी ग्रिड को फीड करेगी। अब ये सूबा सालाना 20 करोड़ से जायद की 7 बिजली यूनिट्स की फराहमी से 2.4 अरब रुपए की आमदनी, हजारों घरों को बिजली की फराहमी, मकामी सनतों की बहाली और रोजगार के मौके के साथ साथ पाकिस्तान की तवानाई सिक्योरिटी में मजबूत इजाफे का जरिया बन चुका है। ये सिर्फ महज एक मंसूबा नहीं, बल्कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की सलाहियत, मेहनत और सूबे के रोशन मुस्तकबिल की अलामत है। हुकूमत खैबर عارفها دخلوا ما بس لا مشاريع ولا كذا طول شيء मंडी वही ये बस है क्या ना मीडिया वाला انا تيك توك دار सारे लोगों से गुजारिश है कि वो और हमारे इलेक्टेड बस देखो हम खत्म कर रहा था
صدر سر استاذ هذا لا يمكن سيبقى الہ العالمین دا زمون د پاره د خیر وکړي الہ العالمین ټول پاکستان د پاره د خیر دی الہ العالمین د پښتونخوا کې امن راوړي الہ العالمین دا ظلمه وزیر اعلی دی د دې د لاس نه د خیر کارونه واري الہ العالمین زمون ټول د خیر راوړي Thank you.